लेके भेजा, पूरी सूचना लेके भेजा कि जल्दी जाओ राजा परीक्षित को बता के आओ कि उनके पास केवल 7 दिन है। कितने दिन है? 7 दिन है। 7 दिन में यदि वो कुछ कर सकते हैं तो कर ले, कोई पुण्य कर सके, कोई सत्कर्म कर सके। 7 दिन शेष बचे। इधर राजा परीक्षित स्नान कर निवृत्त होके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। स्नान के उपरांत उनके हृदय में थोड़ी शुद्धि आई है, बुद्धि शुद्ध हुई है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मैंने ऋषि का अपमान किया है, भगवान मुझे ऐसा दंड देना कि मेरे इस दंड को देखकर कोई भी संतों का अपमान नहीं करे। ऐसी प्रार्थना कर ही रहे थे, इतनी देर में गौरमुख नामक शिष्य आ गया। उन्होंने बताया महाराज कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब किसी को पता चल जाएगी हम मरने वाले हैं तो सबके मुखमंडल पे उदासी आ जाएगी, मायूसी आ जाएगी। कौन मरना चाहता है? लेकिन राजा परीक्षित बड़ी ही प्रसन्न अवस्था में, बहुत खुश हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि उनको ये तो पता है कि हम मरने वाले कब हैं। आपको पता है आप कब जाएंगे? किसी के पास गारंटी है? तो महाराज बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा परीक्षित को पता है कि हम 7 दिन में चले जाएंगे। कहते हैं कि जिसको पता है कि हम कब मरने वाले, कब हमारी मृत्यु होगी, वो अंत समय भगवान का नाम जरूर लेगा, क्योंकि अंत समय भगवान का नाम लेने से परम गति को प्राप्त होगा, भगवान के निज धाम में उसको वास मिलेगा। अपने श्राप की बात सुनकर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपकर गंगा किनारे आवरण अनशन व्रत पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। अनशन व्रत पर बैठ गए, सब कुछ अन्न पानी सब त्याग दिया। 7 दिन ही तो बचे। बड़े सौभाग्य की बात है, हमें पता है कि हम कब जाने वाले हैं। अब लगातार भगवान का नाम जप करेंगे, इतना ही समय बचा है। पूर्व काल में उस काल के जितने भी सिद्ध जन थे सब उनके साथ आकर बैठ गए अनशन व्रत पर कि राजा ही जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, धर्म तो चला जाएगा, चारों तरफ कलयुग आ जाएगा तो चारों तरफ पाप ही पाप हो जाएगा। राजा परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, यथाचित सबका आदर सत्कार किया, मान सम्मान किया। कहने लगे मेरे बड़े सौभाग्य हैं, मेरे पूर्वजों का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद है, उनकी असीम कृपा है, जिसके कारण आज आप सभी सिद्ध जनों के मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुंतल परिवार पर भी भगवान की बड़ी कृपा है जो ये भागवत करा रहे हैं। ये पूर्वजों की, पितरों की कृपा से ही संभव होता है महाराज। इनके पूर्वजों ने, इनके पितरों ने कोई अच्छे काम किए होंगे, भगवान का इतना नाम लिया होगा जिसके कारण ऐसे सत्कर्म हो रहे हैं। तो महाराज उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं। छोटे से सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, बालावस्था है, अमर है, चिरंजीवी है। सभी सिद्धजनों ने देखा कि सुखदेव जी का आगमन हुआ है, सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। परीक्षित जी ने देखा कि सभी सिद्धजन, तपस्वी, ऋषि मुनि इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण तो नहीं है महाराज। अपने स्थान से खड़े हुए वे भी उनको प्रणाम करने लगे, स्वागत सत्कार किया। राजा परीक्षित ने उनके बाद उसके बाद सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज आप योगियों के परम गुरु हैं। कौन है? योगियों के परम गुरु हैं, सिद्धों के स्वामी हैं। सिद्धि के स्वरूप में, साधन के संबंध में मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जन कल्याण के लिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि जन कल्याण के लिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए।
7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए? देखा जाए तो सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। आपको, हमको और जितनी भी मनुष्य जीवात्माएं हैं सबको 7 दिन में ही जाना है। मानते हैं बात को? सप्ताह के कितने दिन होते हैं मैया? 7 दिन होते हैं। उन्हीं 7 दिनों में सबका जन्म होता है और उन्हीं 7 दिनों में सबकी मृत्यु होती है। तो परीक्षित जी तो चले गए, लेकिन आपको और हमको सिखा के गए कि गलत फहमी में मत रहना कि हमारी आयु 80 वर्ष है, 100 वर्ष है। सबका जीवन 7 दिन का ही है। कोई पता नहीं कब हंसा उड़ जाए, कब जीवात्मा शरीर को छोड़ के चली जाए। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न है, जगत के कल्याण के लिए है। उस साधक को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो? तो उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम उस व्यक्ति को चाहिए कि वो घबराए नहीं, स्वीकार करे इस बात को कि आज नहीं तो कल जाना तो है ही। इस भय से सर्वप्रथम वो मुक्त हो जाए कि मरेंगे आज नहीं तो कल, मरेंगे जरूर। ये सोचे, दिन प्रतिदिन सोचे ये बात कि जाना है, मृत्यु का भय त्याग दे और महाराज भगवान की शरण में चले जाए, वैराग्य को धारण कर ले। अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे मोह दूर कर ले कि छोड़ के जाना है, कोई भी साथ नहीं जाने वाला। सगे संबंधी हैं जितने भी, ये सब यही छूट जाने हैं। जितने भी हमारे संबंध हैं सब यही छूट जाने हैं। भगवान का ध्यान करे, भगवान की शरण में चला जाए, इसी से मृत्यु का जो भय है इससे मुक्ति मिलेगी। और